से बारिश स्टार्ट हो गई। मतलब जब प्लान कर रहा हूँ कहीं बाहर जाऊँगा, लेकिन नहीं, जाने ही नहीं देना हमने। तो आज भी सोचा था, कल भी सोचा है, कल मैंने आपको बताया ही था कि कल जाने का सोच रहा हूँ मैं, कल भी नहीं हो पाया। अब आज फिर अभी प्लान किया, मैं कहा चलो जाके करके आ जाता हूँ यार मेरा काम। नहीं, फिर से बारिश स्टार्ट हो गई। इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, बस यही कर सकते हैं, क्या करें अब। देखो ये आज फिर आ गए हैं और इनको फिर से खाना चाहिए। अब वो देखो वो साइड में जा रहा है, उसको पता है मैं आऊँगा उधर। कहते हैं ना, आवाज़ लगा के खाना लेना। आराम से बैठा रहेगा, देखो कोई डर नहीं। ये देखो भाई, खाना भी शुरू हो गया इनका, बढ़िया। अब लेके अपना खा पी के निकल लेंगे। तो ऐसा है कि जो होता है ना बच्चों का, घूम फिर के आते हैं, फिर हो जाता है उनका कि थोड़ा खाने को चाहिए भी, फिर आएंगे घूम फिर के, फिर थोड़ा खाने को चाहिए। तो यही हाल है इनके भी। इनका हो गया होगा घूम फिर के, फिर उसके बाद आके आवाज़ लगा के खाना वाना ले लिया इनका अपना दोनों ने, और अब आराम से खा पी के फिर घूमने निकल जाएंगे। सही ज़िंदगी है यार इनकी भी, मस्त। सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका एक और नए वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। और दिन भर मैं भी कामकाज में लगा हुआ था, तो दिन भर कुछ नहीं शूट कर पाया हूँ। और जो भी थोड़ा बहुत डेली रूटीन का पार्ट रहता है, उसमें से ही जो कुछ भी मिल गया वो शूट कर लिया। और बारिश का ऑलरेडी आपने देखा ही कि बारिश ऑलरेडी कितना परेशान कर रही है। सोचा था आज भी कहीं बाहर जाना है, लेकिन नहीं। एक सॉन्ग है जो सुबह से सुन रहा हूँ मैं, मतलब जितनी बार सुना है ना उतनी बार, मतलब ना लिरिक्स समझ में आ रहे हैं ना कुछ, लेकिन बीट्स और मतलब जो गाया है ना जिसने भी, बहुत क्लासी गाया है। तो आप थोड़ा सा सुनो मेरे लिए प्लीज। Nari manahari sukumali numbatama manike mage hite सो वेलकम बैक, और बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का टॉपिक रिलेटेड टू आपके करियर ग्रोथ से, या फिर सही डायरेक्शन या सही गाइडेंस में आप अपना करियर कैसे ग्रो कर सकते हो। क्योंकि अगर आप मेरी बात करोगे, तो जैसे मैंने बोला कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके ही आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं 2006 में आई थिंक मैंने अपना एडमिशन के लिए स्टार्ट किया था। एंड उस समय इंदौर में और भोपाल में ही काउंसलिंग्स होती थी। तो फर्स्ट काउंसलिंग अगर इंदौर में हो गई, आपने नहीं लिया, तो सेकंड काउंसलिंग आपको भोपाल जाना पड़ता था, ठीक है। एंड मुझे आज भी याद है कि उस समय हमारे पास ईसी की भी सीट्स थी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ईआई की भी थी, और दूसरे ब्रांचेस लाइक कंप्यूटर साइंस और इनकी भी सीट्स थी। बट स्टिल मैंने मैकेनिकल लिया। तो मैकेनिकल लेना लाइक वो एक कहीं ना कहीं लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से हुआ। क्योंकि क्या था, 2006 में इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता था किसी को कि इंडस्ट्री 4.0 क्या है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है। क्योंकि हम ये सोचते थे रोबोट्स बनाता है, कौन बनाता है, तो कोई दूसरा बड़ा देश बना रहा है, अमेरिका बना रहा है, जर्मनी बना रहा है। तो हमारे यहाँ ये था कि हाँ ठीक है, उनके यहाँ तो इतना ज़्यादा होता है, हमारे यहाँ कब होगा। अगर थिंकिंग आती थी, तो उस समय थिंकिंग क्या आती थी, हमारे यहाँ होगा आई थिंक 2050 तक हो जाएगा, है ना। तो आपके पास लाइफ में 3 बार अपॉर्चुनिटी मिलती है। बहुत से लोग 2 बार ही अपॉर्चुनिटी लेते हैं, तीसरा बहुत रेयर होता है। तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है क्लास 10th में, जब आपको सब्जेक्ट लेना होता है कि आप फार्मेसी और मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो, या फिर इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हो, या कॉमर्स लाइन में जाना चाहते हो। तो आप मैथ्स या बायो में से कुछ सिलेक्ट कर सकते हो, या तो फिर आप डुअल भी कर सकते हो, तब कि मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो भी ले सकते हो साथ में, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले लो, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले लो, ठीक है। एंड देन उसके बाद सेकेंड अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है 12th में कि आपका गाइडेंस सही है या नहीं। तो आपने इंजीनियरिंग करना है, तो अब इंजीनियरिंग करने के लिए आपने स्टार्ट तो किया था, बट अब इंजीनियरिंग करोगे किस में, वो मैटर करता है। तो यहाँ पे ये जो है, ये गेम चेंजिंग पॉइंट है। तो
तो यहाँ पे कंडीशन ऐसी हो जाती है ना कि आपके दिमाग के हिसाब से आप अगर सोचोगे, तो जैसे मैंने सोचा था या मेरे फादर को उस समय था कि वो गियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में है, तो उनको ये चीज़ लगती थी कि मशीनरीज वगैरह कभी ख़त्म नहीं होंगी। मेरी भी अंडरस्टैंडिंग वही थी, बिकॉज 2006 मतलब वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं थी चीज़ें। ठीक है, हमारे यहाँ धीरे धीरे चीज़ें आ रही थी, सब चीज़ें हो रही थी, बट मशीनरीज वगैरह और ये सब चीज़ें थी। और लोग लाइक डिप्लोमा ITI करके भी अपना गुजारा कर लेते थे कि मतलब हाँ ठीक है यार, कर लिया है, अभी ऑपरेटर लग जाएंगे, सुपरवाइज़र बन जाएंगे, और ये सब चीज़ें, मतलब इस टाइप की थिंकिंग्स थी लोगों में, है ना। तो अब वो चीज़ ओवरकम करने के लिए, अब हमें तो पता नहीं था उस समय, तो मैंने वो चीज़ काउंसलिंग में गए इंदौर में, और हमने कर लिया, सब कुछ हो गया। देन फिर उसके बाद में रियलाइज़ हुआ कब, जब 2010 के बाद मैंने अपना जॉब पीरियड स्टार्ट किया। तब मुझे स्टार्ट में लगा कि कुछ भी कोई टेंशन नहीं है, तब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सब कुछ चलता था। बट जब मैंने सेकेंड फेज स्टार्ट किया मेरे जॉब का, कि मैंने अपना जॉब स्विच किया, पहली बार जब मैंने स्विच किया तब भी मुझे इतना पता नहीं चला। थोड़ा सा था कि हाँ ऑटोमेशन आ चुका है और लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, बट हमारी तो जॉब ही अभी तक ऐसी थी कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कर रहे थे हम, ये वो सब चीज़ें। तो जब तीसरी बार जॉब स्विच करने की बारी आई, तब जाके समझ में आया कि आप अगर एक टाइम के साथ में अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हो, तो आप इस जर्नी में कहीं ना कहीं अपने आप को महसूस करोगे कि अब आप रुक चुके हो, आपकी ग्रोथ रुक चुकी है। तो आपको हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना है, बिकॉज मैंने भी बाद में कुछ कोर्सेज ऐसे किए जो ऑटोमेशन से रिलेटेड थे, एंड देन मैकेट्रॉनिक्स बोल सकते हो आप, उससे रिलेटेड थे कि मेरे को इलेक्ट्रोमैकेनिकल बनना था, है ना। तो वो सब चीज़ें क्यों, क्योंकि मुझे अपग्रेड होना था। देन PLC, देन मैंने डिज़ाइनिंग्स में भी अपना थोड़ा सा पार्टिसिपेशन करके और उसको भी स्किल्स को इम्प्रूव किया, वो भी। तो डिज़ाइनिंग हो गया, देन फिर लॉजिक्स, कंट्रोलर्स और ये सब चीज़ें, सेंसर्स, मॉनिटरिंग, बाद में बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो धीरे धीरे मतलब टाइम के साथ में अपने आप को अपग्रेड करता रहा मैं, है ना। और जो तीसरा टाइम आपको मिलेगा वो मिलेगा जब आप मास्टर्स करोगे। तो मास्टर्स करते तक लोग बहुत रेयर करते हैं, जाते हैं, अच्छी बात है। तो वहाँ पे भी आप सिलेक्शन कर सकते हो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड आप कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहते हो। ये 3 सिलेक्शंस होते हैं, बट आपको अब क्वेश्चन ये आएगा दिमाग में कि ठीक है ये सब तो बता दिया, तो हमको करना क्या है। तो करना आपको ये है, इंडस्ट्री 4.0 के बाद अब जो अपग्रेडेशंस होंगे, आगे भी जो चीज़ें बढ़ेंगी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही बढ़ेंगी। तो बेटर आप ऐसी ही चीज़ों में पार्टिसिपेट करो, ऐसी ही चीज़ों में अपना करियर देखो। अगर आप इंजीनियरिंग लाइन्स में अपना करियर देख रहे हो, या ऑटोमोबाइल सेक्टर में, या कोई दूसरी इंडस्ट्री में, तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ही अपने करियर को ग्रो करना चाहिए। लाइक जैसे आपके पास अगर मैं बात करता हूँ कि कोई सॉफ्टवेयर है, आप चला रहे हो, है ना, तो वो सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद आपने उसको मास्टर कर लिया, बट एंड ऑफ द डे अगर आप किसी IT वाले से, कंप्यूटर साइंस वाले से बात करोगे ना, तो बोलेगा हाँ इसमें कोई चेंजिंग करना है, तो इसमें कोई चेंजेस करना है तो मैं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो कोडिंग कर रहा है सॉफ्टवेयर की। बात समझे? तो अल्टीमेटली एक मशीन बनी, ऐसे समझो, एक मशीन बनी, उस मशीन में कोई सॉफ्टवेयर डाला, और उस सॉफ्टवेयर में अल्टीमेटली कोई कोडिंग हुई, मतलब वो मशीन को कोई कोडर कहीं ना कहीं गाइड कर रहा है, और उस कोडिंग को आपने मशीन को फीड किया, तो अल्टीमेटली उसकी एक लैंग्वेज है जिससे वो पूरा का पूरा मशीन कंट्रोल हो गया। ठीक है, तो कैसा सीक्वेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये चीजें वो डिसाइड कर रहे हैं अभी। क्योंकि इन फ्यूचर क्या होगा ना कि मशीन्स को बनाने के लिए भी मशीन्स आ चुकी है, उनकी अपनी प्रोग्रामिंग्स है, उनका अपना कोडिंग्स रहेगा, ये सब चीजें उनकी अपनी भी रहेंगी। तो अल्टीमेटली मतलब वो चीज़ों को करने के लिए आपको कहीं ना कहीं AI का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी मार्केट में टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो मशीन्स ऐसी हो गई हैं कि वो अपने आप प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करती हैं, डिटेक्ट करने के बाद ऑटो सॉल्यूशन रन करके देखती हैं एक बार, अगर नहीं होती है इन दैट केस वो आपको अलार्म्स देंगी, देन आप जा करके उसको मैनुअली कहाँ पे प्रॉब्लम है वो चेक कर सकते हो। समझे बात को? तो ये लेवल ऑफ ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब चीज़ें आ चुकी हैं। तो बेटर है आप अपना करियर इसी चीज़ में देखो, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो। तो ये था आज का डिस्कशन पॉइंट। उम्मीद करता हूँ टीनेजर्स के लिए फ्रूटफुल रहेगा ये, और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी कि मतलब अभी डायरेक्शन क्या होना चाहिए, क्योंकि उस समय कोई गाइड करने वाला होता नहीं है। बाकी आगे का ऐसा है कि खाना वगैरह वही बनाना है, एंड देन हम मिलते हैं आपको एडिटिंग के टाइम पे। तो टाइम हो गया अभी
12:52 और स्टिल अभी एडिटिंग चल रही है। ख़त्म हो चुका है, कुछ थोड़ा बहुत पार्ट और है डालने का, तो वो हो जाएगा। उसके बाद फिर आप देख रहे होगे ये वीडियो। एंड वो सॉन्ग आप लोग, मतलब मैं क्या बोलूँ यार, वो सॉन्ग ने पागल कर दिया। वो श्रीलंकन सॉन्ग है, मैंने देखा भी बाद में, और बहुत यार क्लासी सॉन्ग है, मज़ा आ गया सुन के। बीट और सब चीज़ें मतलब बहुत क्लासी है उसकी। चलो अब ये वीडियो कंप्लीट कर लेता हूँ मैं, और इसको आप लोग देख रहे होगे फिर उस हिसाब से। तो डेली भाई 1-1:30 बज रहा है वीडियो सिर्फ एडिट करते करते। अभी इसके बाद फिर मुझे एक बार इसको देखना भी, तो जितनी लंबी होगी उतना टाइम जाएगा। फिर उसके बाद फिर उसको एक्सपोर्ट करना है, उसके बाद फिर कहीं जा कर के वो यूट्यूब पे अपलोड होगी। तो आई थिंक जैसे 1 बजे तक भी अगर मैं ये चीज़ें कर लेता हूँ तो इसको ख़त्म करते करते मुझे आई थिंक 2:30 बज जाएगा। तो डेली का टाइम है ये। और कंसिस्टेंसी, जैसे कि कल मैंने बताया था, तो मेरी तरफ से तो भाई मैं प्रयास हमेशा रखूँगा कि आप लोगों को मैं एक अच्छा कंटेंट, फ्रूटफुल कंटेंट, साथ में मेरा ब्लॉगिंग का जो है वो सब चीज़ें। थोड़े टाइम के बाद हम बाहर भी निकलने लगेंगे, तो तब तक आप बेयर करो। और एक चीज़ और थी इसमें, क्या मुझे मेरे जो पास्ट में मैंने जो ट्रैवल किया हुआ है उसके कुछ वीडियोस मेरे पास है, जैसे जापान का था, जर्मनी का था, तो उनके वीडियोस ऐसे अदर कंट्रीज़ के हैं, बट वो मैंने कभी इस पर्पस से कभी लिए ही नहीं कि मुझे ब्लॉग्स अपडेट करना है कहीं पे कुछ। बट हैं, छोटी छोटी क्लिप्स हैं, आप अगर देखना चाहोगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं वो भी एक अलग से वीडियो बना के पैरेलली, और कभी भी एक दिन ऐसा अपलोड करूँगा जिस दिन मैं चाहूँगा कि मुझे छुट्टी चाहिए, समझ रहे हो, इन केस ऑफ इमरजेंसी। मतलब वो ऐसा कुछ करके मैं रख दूँगा, ताकि डेली ब्लॉग्स में अगर कहीं मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार आज कहीं से कहीं तक पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अगर वो ऐसा केस बन जाता है कि अपलोड नहीं कर पाता, क्योंकि रिकॉर्ड तो मैं डेली लाइफ करूँगा ही मेरी, लेकिन अगर ऐसा कहीं हो जाता है कि मैं अपलोड नहीं कर पाया, तो इन दैट केस मैं वो ब्लॉग को शेड्यूल करके ऑलरेडी रख दूँगा कि इतनी तारीख का है, वो मैं इंटरनली बढ़ा के रखूँगा। इन केस कहीं ऐसा हुआ तो मैं सिर्फ शेड्यूल डेट चेंज करूँगा, तो वो उस दिन अपलोड हो जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ आप देखना चाहते हो कि मैंने पास्ट में ट्रैवल किया है, क्या जगह थी, कैसी थी, तो मैं कर सकता हूँ वो चीज़। और बाकी तो वही है कि भाई ये वीडियो आ चुकी है, आप लोग देख रहे हो, और टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा टीनेजर्स तक पहुँचाओ यार, जिनको सच में लैक ऑफ गाइडेंस रहता है, जिनके पास सच में प्रॉब्लम्स होती है, जिनको कोई बताने वाला नहीं होता, प्लीज़ वहाँ तक पहुँचाइए वीडियो। एक रिक्वेस्ट है आपसे मेरी। एंड पेरेंट्स को भी मैं यही बोलूँगा कि आपके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो एटलीस्ट उनके दिमाग में क्या चलता रहता है, या मैंने उस समय जो फील किया था, तो वो भी एग्जैक्टली वही चीज़ें फेस कर रहे होंगे अभी, तो कम से कम आपको भी एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन रहेगी इस समय की, ये क्या प्रॉब्लम्स थी उस समय या उस एज में जो मैंने फेस की थी, और अभी जो इम्प्रूवमेंट या चेंजेस हुए हैं तो उसकी वजह से उनको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो आप लोग भी रेगुलर देखिए वीडियोस, और बच्चों को भी बोलिए अगर पॉसिबल हो तो, अगर वो टीनेज में हैं और बड़े भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ठीक है, मेरी लाइफ की स्टोरी जान लोगे और क्या बोलूँ। तो चलिए ठीक है, फिर हम मिलते हैं कल। Talaga madawat na, puro pe magkapat na.